हुमा बकाई साहिबा, आप क्या समझती हैं कि भारत को जिन जहाज़ों और टेक्नोलॉजी पर नाज था उनका गिरना भारत के लिए कितना बड़ा सरप्राइज होगा? अब मोदी पर क्या प्रेशर ज्यादा होगा? मोदी पे प्रेशर इस तरह से है कि मेरा ख्याल है कि ये जो हमने थोड़े एक्रोबैट्स देखे थे 6 और 7 की रात के बीच में, वो भी कल्मिनेशन थे प्रेशर के मोदी के ऊपर। और इस बात के ऊपर भी कि उनको कोई उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा था कि वो शोर मचा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, और ये पूरा ड्रामा उन्होंने सिर्फ अपनी इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया है। तो कुछ तो उनको वो चाहिए था जो उन्होंने किया, लेकिन उनका नहीं ख्याल था कि इस तरह की रिस्पॉन्स आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं समझती हूँ हमारी एयरफोर्स ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि होपफुली दिस विल बी अ सोबरिंग थिंग फॉर इंडिया। पाकिस्तान एस्केलेशन ऑफ वॉर नहीं चाहता, खित्ते में कोई भी एस्केलेशन वॉर नहीं चाहता। एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, हमें दोबारा डायलॉग कॉन्वर्सेशंस की तरफ जाना चाहिए। और पाकिस्तान ने तो बड़ा ओपन स्टांस रखा है सो फार। उन्होंने लिखा बिल्कुल। है कि जी अगर आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं तो हमें प्रूफ दे दें या किसी और को बुला लें जो देख ले कि किसकी गलती थी। क्योंकि इंडिया इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है पिछले 5 6 7 दिन में, अंदर से एक्सपोज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो लेटेस्ट खबर आई जो उनके अंदर से आई वो ये था कि जी आपको 3 दिन पहले खबर थी कि ये हमला होने वाला है। मोदी साहब ने अपना विजिट उस जगह से कैंसिल किया और फिर इसको होने दिया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने पिछली दफा सिखों पे अटैक होने दिया था, अपने लिए बिहार में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो ये जो एक्सपोजर है मोदी के लिए, ये इतनी एम्बैरेसमेंट हो गई कि ही वाज इन अ बाइंड। तो उन्होंने जो कल किया वो किया, लेकिन मेरा ख्याल है जो कुछ कल हुआ वो उनके लिए मजीद एम्बैरेसमेंट थी। बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि आपने आज सिक्योरिटी हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग सुनी है जी। और उसमें हमारी अफवाज को इस वक्त ये फ्री रोक दी गई है कि वो जहां चाहें इसकी रिस्पांस दे दें। और उन्होंने कहा है कि हम अपने वक्त पे अपनी चॉइस पर रिस्पांस देंगे। एक बात और आपसे कहूंगी और फिर आपसे इजाजत चाहूंगी। देखिए लास्ट टाइम पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। हमने जो अटैक किए थे ना वो इन सम वेज वार्निंग्स थी, पर हम इंडिया को हर्ट नहीं करना चाहते थे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट बंदा बिल्कुल पाकिस्तान के निशाने पर था। हमने जहां वो बैठे थे उसके बिल्कुल बराबर अटैक किया था, ये बताने के लिए कि ये वहां भी हो सकता था जहां आपकी ये इंपॉर्टेंट शख्सियत बैठी थी। दिस टाइम क्योंकि इंडिया ने स्केल ऊंचा किया है जंग का, तो पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हुमा बकाई इंडिया साहिबा, ने अभी भी तो यही किया है ना। अभी भी जो इन्फेंट्री हेडक्वार्टर को जो उड़ाया है पाकिस्तान ने, तो ये भी तो एक पैगाम दिया गया है ना कि यहाँ उड़ा सकते हैं तो फिर वहां भी उड़ाया जा सकता है। देख लें आप। हमने जवाब दिया है, हमने जंग की शुरुआत नहीं की। उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारी मसाजिद को, हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को बीच रात में छुप के बगैर किसी प्रोवोकेशन के हमला किया है। आप मुझे बताइए कौन सा गैरतमंद मुल्क है जो इसके जवाब नहीं देगा?